हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अभी मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ, हम लोग खड़े हुए हैं मोजिस। हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं मोजिस? कहाँ खड़े हुए हैं? कहाँ जी? हाँ, यही जाएगी, ये स्टूडियो जाएगी, 2 नंबर वाला स्टूडियो जाएगी। हेलो। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं स्टुटगार्ट। ये जर्मन का शहर है, बड़ा प्यारा शहर है, बहुत बड़ा शहर है ये भी। तो वहाँ हम जा रहे हैं। हमने सोचा कि आज मोजिस को ट्रेन का सफ़र कराया जाए। तो वहाँ पे वॉक बहुत है, क्योंकि वो बल्कि लंबी सी स्ट्रीट है जहाँ हम जा रहे हैं। तो मैंने तो इसलिए भाई आज जॉगर पहन लिए थे, क्योंकि वहाँ पे चलना है, वो काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। तो हमने सोचा कि चलो आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो ट्रेन का सफ़र मोजिस को कराते हैं। मैं 5 साल पहले ट्रेन में बैठी थी, मैं भी शौकिया तौर पे बैठी थी। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने कहा था कि मैंने ट्रेन का सफ़र करना है यहाँ का। तो ये जी, ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन है जो यहाँ से जा रही है। उसके बाद जो ट्रेन पीछे खड़ी हुई थी इसकी, हमने उसमें बैठना है, तो बस हम वेट कर रहे थे। तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था आज, तो हमें लग भी रहा था कि बारिश हो सकता है हो जाए। तो देखो अभी क्या होता है। इतनी दूर हम जा रहे थे, एक डेढ़ घंटे का रास्ता था जहाँ हम जा रहे थे। तो बस बच्चों को यही होता है, जब छुट्टियां हों तो बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाओ। क्योंकि मोजिस के लिए चीज़ें देखना थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हमने सोचा कि ये ज़रूरी है उसके लिए ये सारा कुछ देखना। तो बस वो वो देख रहा था गौर गौर से, खुश भी हो रहा था, बातें भी कर रहा था साथ साथ। तो चले जी, अभी ट्रेन चलने का टाइम हो चुका है। तो बस अब सब लोग बैठ रहे थे उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना ट्रेन का ये चक्कर नहीं है कि आपने टिकट ली है तो कोई सीट नंबर लिखा होगा ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने टिकट ले ली है तो जहाँ आपका दिल चाहता है, जो सीट आपको अच्छी लगती है, जहाँ जगह मिल रही है आप बैठ जाओ। अगर तो बहुत मतलब ट्रेन बिल्कुल अभी खाली है तो जहाँ दिल चाहता है बैठ जाओ। तो अगर ट्रेन में सिर्फ एक ही सीट खाली है तो आपने वहीं बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं बैठना फिर भी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो बस ये ट्रेन मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। बड़ी प्यारी ट्रेन है होती है यहाँ पे, साफ़ सुथरी, कहीं कोई गंदगी नहीं होती, कहीं कोई निशान नहीं होता जैसे होता है ना कि कचरा पड़ा हो या वॉशरूम्स गंदे हों, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बहुत ही साफ़ सुथरी ट्रेन थी। तो हमने मोजिस को इस तरफ बिठाया था ताकि जब ट्रेन ने इस तरफ चलना है तो ये सही तरीके से सारे व्यू देख सके, खुश हो। तो मैं भी इसके साथ ही बैठ गई थी। जो इसके पापा हैं तो वो हमारी सामने वाली सीट पर बैठ गए थे। तो मैं पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो मोजिस बड़ा खुश हो के मुझे ऐसे कर रहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर अपने पापा को कहता है थैंक यू। तो मैं इतनी ज़ोर से हंसी तो उसके पापा कहते हैं मैं तो भाई मोजिस को पारी करके थैंक यू करूँगा। तो फिर उन्होंने इसको प्यार किया। तो वो बड़ा खुश हो रहे थे इसको देख देख के, ये बहुत खुश हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन में ना मास्क यानी कि सबने लगाया हुआ था। कुछ लोग अभी लगा रहे थे क्योंकि अभी ट्रेन चलना शुरू हुई थी। बस हम लोग भी अभी लगा लेंगे, क्योंकि अभी तो हर जगह तो नहीं अलाउ हुआ है। यहाँ पे इनकी गेमें चल रही हैं। तो बस अभी यहाँ पे, अच्छा मैं बता रही थी आप लोगों के, यहाँ पे भी हर जगह तो मास्क अलाउ नहीं है। आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना जो है, बस उसकी वजह से भी फिर भी एहतियात की जा रही है हर जगह पे ही। तो बस अभी यहाँ पे शॉप्स वगैरह में तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ना ट्रेन में हम लोगों ने लगाया हुआ था, सब ने ही तकरीबन लगाया हुआ था। तो हम लोगों ने भी मास्क लगा लिया था। तो अभी मोजिस आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा सा उसको अब उलझन होने लग गई थी। तो उसको ये था कि बस अभी उतरो नीचे ना, वो थक गया था। तो छोटे बच्चे हैं, अभी ज़ाहिर बात है अभी वो छोटा है। तो यहाँ पे एक्टिंगें भी चल रही थी। अभी यहाँ पे ढीला होकर बैठ गया अपने पापा के पास। तो हमने कहा कि बस अभी आने ही वाला है। तो ये लीजिए, अब आ गए हैं स्टुटगार्ट। तो ये बहुत ही बिज़ी शहर है, बल्कि यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं वो काफ़ी बिज़ी होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जो है हर 2 मिनट बाद जो है वो गाड़ियाँ सिग्नल पे रुकती हैं, और जो जितने भी लोग वहाँ खड़े होते हैं वेट करने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए, तो फिर वो गुज़रते हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा सिग्नल्स जो है वो ग्रीन होता है तो फिर गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ ये चक्कर नहीं है कि गाड़ियाँ चल रही हैं उनको हाथ दे दे के ऐसे रोकना। यहाँ तो हर चीज़ डिसिप्लिन से, हर चीज़ ऐसे ही है। तो जब स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ये सारा स्टेशन ही है, बस हम जा रहे हैं अभी बाहर ही। तो बाहर जाएंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगी। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, लेकिन बादल भी बन रहे थे। तो यहाँ पे देखें सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि सब ने सामने ही जाना है, तो हम लोगों ने भी उस तरफ ही जाना है। तो बस हम लोग भी अभी वेट कर रहे थे यहाँ खड़े होके। बहुत थक गए थे हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा घूमे थे उस दिन। तो ये जी, यहाँ से अभी ये स्ट्रीट स्टार्ट हुई है।
हम थक जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगी, ये इतनी लंबी है। और हर किस्म की यहाँ पे शॉप्स, इतने रेस्टोरेंट्स, इतनी यानी कि खूब, आगे मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे वीडियो गुजरेगी। यहाँ पे बैठने की इतनी खूबसूरत जगह, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, पिक्चर्स खींचते हैं, शॉपिंगें करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये क्योंकि ऐसा मौसम यहाँ पे इतना होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो मोज़ेज़ ने आते ही कहा कि मैंने खानी है आइसक्रीम, तो हमने कहा चलो जी पहले इसको लेके दे देते हैं आइसक्रीम। तो ये एक मॉल था सामने ही, तो हमने कहा पहले ये आइसक्रीम अपनी फिनिश कर ले तो उसके बाद वहाँ चलेंगे। तो ये राजी मॉल, तभी इसके अंदर हम जाएंगे। ये लिखा हुआ है काउफ ऑफ, मॉल का नाम था, जर्मन में ही ज़ाहिर बात है उसका नाम था। तो चलें जी, अब हम लोग आ चुके हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पे हर किस्म की शॉपिंग आप कर सकते थे, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, हर किस्म की चीज़ें थी इस मॉल में। हम लोग पूरे मॉल में नहीं घूमे थे, क्योंकि अगर पूरे मॉल में ही हम लोग टाइम गुजार देते तो फिर दूसरी चीज़ें हमने मोज़ेज़ को फिर नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि जब टाइम का तो पता ही नहीं चलता जब ऐसी जगहों पे जाओ तो ये जी यहाँ की सारी ज्वेलरी है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पल्स वाली, स्टोन्स वाली। ये जो ये लोग पहनते हैं, मैं आप लोगों को इनका गोल्ड भी दिखाऊंगी बाद में। तो अभी बस हम लोग बस ऐसे यहाँ से गुजरते हुए मैंने ये बनाई थी, अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे सबसे पहले। तो ये सारी वॉचेस लगी हुई थी, ये सारे ब्रांड्स थे जिनकी वॉचेस लगी हुई थी और बहुत महंगी थी ज्वेलरी, वॉचेस, चाहे वो कपड़े थे, क्योंकि ये पूरे मॉल में सिर्फ ब्रांड्स की चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा महंगी थी। हैंड बैग्स, मेकअप, हर चीज़ जो है बहुत महंगी थी यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो उन्होंने डिस्काउंट किया हुआ था 20%, 50%, लेकिन उनका डिस्काउंट भी कैसा होता है, क्योंकि उनकी पहले से ही इतनी हाई प्राइस होती हैं कि वो डिस्काउंट में भी वो हमें हाई लगती हैं प्राइसेस उनकी। तो ये सारे हैंड बैग लगे हुए थे, ये सारे ब्रांड्स के लगे हुए थे। मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल से एक ब्रांड्स की वीडियो बनाती तो फिर तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये कैल्विन क्लाइन वालों के बैग्स लगे हुए थे, ये भी अच्छे लग रहे थे। अभी हम लोग आ गए थे ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर था उसका। यहाँ पे सारे लेडीज़ कपड़े थे, ज्वेलरी थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे सारे जेंट्स जो थे उनके कपड़े थे, जैकेटें। तो अभी यहाँ पे ठंड भी आई नहीं है, अभी यहाँ पे गर्मी है, अभी सर्दियों के कपड़े आएंगे। अभी तो ये सारे गर्मियों के कपड़े ही लगे हुए हैं यहाँ पे। तो फैशन भी चेंज होते हैं, हर एक ब्रांड्स अपने नए नए स्टाइल भी निकालता है। तो बस हम लोग देख रहे थे और महंगी भी चीज़ें देख रहे थे हम लोग कि इन्होंने लिखा हुआ सेल है, लेकिन सेल जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हर चीज़ बहुत महंगी थी यहाँ पे। तो बड़े डार्क डार्क कलर पैंटों में भी हम लोग देख रहे थे, मैरून, ऑरेंज, येलो, रेड। तो इस तरफ सारे सूट्स लगे और ये सारी जीन्स लगी हुई थी। ये जीन्स अच्छी थी लाइनिंग में, ये पहले कलर लग रहे थे और ये सारे डार्क डार्क कलर थे। तो बस मैं वीडियो को इसलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी थी मेरी। और ये था बच्चों का सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे सारे बड़े बच्चों की गेम्स थी, पर मोदी साहब जो हैं वो कह रहे थे कि मुझे लेके दो। तो हम लोग हंस रहे थे, हमने कहा जब तुम्हारा टाइम आएगा तो लेके देंगे। तो यहाँ मैं आ गई थी मेकअप वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैक का था, सिफोरा का था और भी जर्मन काफ़ी सारे ब्रांड्स थे यहाँ पे। लेकिन मैंने सिफोरा मैक आपको इसलिए बताया क्योंकि ये तो आपको वहाँ पे भी नज़र आता है, पाकिस्तान में भी। पर बहुत महंगा मेकअप है यहाँ पे। इनकी कीमतें जो हैं, इनकी एक एक आई शेड 4-4 हज़ार की, 3-3 हज़ार का एक छोटा सा आई शेड। और ये जो लिपस्टिक भी है, ये 5,000-6 हज़ार की एक लिपस्टिक इनकी। ये था मैक का। तो मैं देखती हूँ क्या लेती हूँ अपने लिए, फिर देखते हैं। अच्छा जी, ये रहा इनका गोल्ड। इनका गोल्ड जो यहाँ पे होता है 14 कैरेट का या 18 का शायद होगा। इससे ज़्यादा यहाँ के ये जो पहनते हैं गोल्ड वो ऐसा नहीं है हमारे वाला 24 और 22 कैरेट वाला नहीं मिलता। और इसकी डिज़ाइनिंग भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसका कलर भी हमारे गोल्ड वाला नहीं होता, ये ज़्यादा येलोइश ही कलर होता है इसका। और ये सारे पल्स वाली ज्वेलरी थी और ये भी बहुत महंगी थी, क्योंकि ये सारे ओरिजिनल पल्स थे, ओरिजिनल स्टोन्स लगे हुए थे। और ये जी हम अरमानी की घड़ियाँ देख रहे थे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये ब्रांड।
क्योंकि वो खुद भी पहनते हैं, उनकी खुद की घड़ी भी अरमानी की है। तो ये इनकी सारी ज्वेलरी लगी हुई थी। और कुछ घड़ियाँ इसमें इतने बड़े बड़े डायल वाली थी, ये देखें बीच के इनके जो कलर पर्पल, ऑरेंज, मस्टर्ड, बस पर लोग पहनते हैं। चले जी अब हम आ गए थे बाहर, क्योंकि अभी हम दोपहर का टाइम हो चुका था और अब हम लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि मोजिस का तो हल्का फुल्का खाना पीना चल ही रहा था, कभी दूध तो कभी उसके चॉकलेट या लॉलीपॉप वगैरह, आइसक्रीम, ये तो चल ही रही थी। तो चलो जी, हमने यहाँ पे ना बर्गर किंग, ना मैकडोनल्ड, ना KFC, ऐसा कुछ नहीं हमने खाया था। डोनर यहाँ पे जिसको पाकिस्तान में कहते हैं शॉर्मा, यहाँ पे उसको डोनर कहते हैं। तो ये हम आ गए हैं, शायद मेरे ख्याल से ये ना तुर्कियों की शायद शॉप थी। तो यहाँ से हम लोग बैठ के खाएंगे डोनर। और मोजिस ने कहा था कि मैं चिप्स खाऊंगा, तो उसको उसके पापा चिप्स लेके देंगे और हम दोनों खाएंगे डोनर। बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। हमने थोड़ा सा उसको स्पाइसी करवाया था। ये मोजिस अपने खिलौने निकाल के बैठ गया। अच्छा, ये सारी पिक्चर्स थी जो आप टॉर्च के आगे लगा के इसको फिक्स करके तो ऐसे देख सकते थे। तो ये इसी से खुश हो रहा था। तो चलें जी, हमारा लंच आ गया था यहाँ पे। तो हम लोग साथ साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। और मोजिस भी अपनी जो है चिप्स वो खा रहा था, उसका ध्यान पर अपनी खिलौनों की तरफ ही था कि मैं उसके साथ खेलूं। तो मैंने और इसके पापा ने कहा कि पहले आप अपना खाना ख़त्म करो। अच्छा, यहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सोचा चलो पहले हम लोग कुछ खा लें तो फिर देखते हैं कि इनको भी कुछ डालते हैं। तो बस हम लोग भी गए थे सामने बेकरी में, वहाँ से हमने ब्रेड ली। यहाँ पे आप जहाँ मर्ज़ी कुछ डाल नहीं सकते। तो हमने पहले ब्रेड ली, फिर हमने सोचा कि पहले हम ब्रेड लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ उनको डालते हैं, क्योंकि आप स्पेशली बैठ के नहीं यूँ डाल सकते। तो यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिनको हमें भी फॉलो करना पड़ता है, सबको ही फॉलो करना पड़ता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेकरी बनी हुई थी, बिल्कुल सामने ही जहाँ से हमने डोनर खाया ना, वहीं के बिल्कुल सामने बनी हुई थी ये। तो यहाँ से जी अब इसके पापा देखेंगे कौन सी इन्होंने ब्रेड लेनी है। तो जब उस वक्त तक मैं आप लोगों को यहाँ से ये दिखाऊंगी। ये देखें, इसके अंदर मीट है, सलाद है, ऐसे इन्होंने अपने ब्रेड के अंदर, क्योंकि जिस तरह हम लोग रोटी खाते हैं इनकी ये ब्रेड की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है ब्रेड की। और ये लोग मीठा भी बहुत खाते हैं। ये सारे इनके पेस्ट्रीज़ पड़ी हुई हैं, और कुछ ब्रेड भी ये लोग मीठी बनाते हैं बहुत किस्म की। तो यहाँ पे फॉरनर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलें जी, अभी हम जगह ढूंढ रहे थे। ये रहा ज़ारा का स्टोर, ये भी कपड़े का ही स्टोर है, और ये भी बड़ा अच्छा ब्रांड है, बड़ा मशहूर ब्रांड है, पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ जी हमें एक जगह मिल गई थी, तो हम लोग एक ही जगह पे हम लोगों ने ब्रेड नहीं फेंकी थी, हम लोग थोड़े थोड़े फासले पे फेंक रहे थे। तो यहाँ पे जी एक कबूतर आ गया था, तो वो खा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे वीडियो में कैप्चर कर लेती थी। यहाँ पे बच्चों के झूले उन्होंने लगाए हुए थे यहाँ पे। तो मोजिस यहाँ पे बैठ के, तो साथ साथ हम यहीं पे ब्रेड उन्हें खिला रहे थे। यहाँ पे एक बड़ी मज़े वाली सीन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखें, ये जो कबूतर खा रहा है ना, अब दूसरा कबूतर जो है, हालांकि दूसरी जगह पे भी ब्रेड फेंकी है, वो उस तरफ नहीं गया, वो इसी की पकड़ेगा, तो ये इनकी फ़ाइट हो जाएगी आपस में। ये इसने ये तो हम लोग इतना हंसे थे यहाँ पे। हमने कहा कि देखो हमने और भी फेंकी हैं, लेकिन वो एक ही जगह, एक ही जो ब्रेड का पीस है उसके पीछे ही सारे जा रहे थे। तो बस यहाँ पे हमने ब्रेड जो है इनकी ख़त्म होने का वेट कर रहे थे कि ये लोग खा लें परिंदे जो कबूतर जो हैं। तो अच्छा लगता है। जब मैं पहले 5-6 साल पहले आई थी, तो उस वक्त भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने यूँ बैठ के ब्रेड ले के ऐसे कबूतरों को डाली थी। तो हम लोग, अभी शाम हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और हम लोग थक गए थे। तो मैंने इनको कहा कि कहीं बैठते हैं जाके। तो उन्होंने कहा चलो रुक जाओ, बस अभी ये ब्रेड कबूतरों को डाल दें। तो मोजिस अभी बैठ के थोड़ा एंजॉय कर रहा है, झूले पे बैठा हुआ है, तो चलो एंजॉय कर ले। तो मैं यूँ है जैसे आपको दिखा रही थी, ये सारे मॉल्स ही हैं, शॉप हैं, बहुत ही सारी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। हर शॉप में तो नहीं लेके जा सकते थे मोजिस को, क्योंकि छोटा है, उसने थक जाना था। तो बस अभी हम चाह रहे थे कि हम आगे जाएं, वहाँ बैठने की जगह है, तो वहाँ जाके कुछ देर हम बैठें, क्योंकि इस तरफ सारी शॉप्स थी और रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। उस तरफ भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे बैठने की जगह बहुत अच्छी थी। तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे। तो जी बस अब हम लोग जा रहे हैं आगे। और ये भी एक शॉप है, हाँ एम इसका नाम है। इसमें भी कपड़े होते हैं, बड़ों के भी बच्चों के भी।
तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। सेंटर में इन्होंने ये ऐसे लगाया हुआ था, ये बड़ा प्यारा लग रहा था। ये भी पानी बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, उसके पास से गुजर रहे थे ना, बड़ा ठंडा पानी महसूस हो रहा था। बादल बन रहे थे, लग रहा था बारिश होगी। बस हमें ये था कि बस थोड़ी देर और घूमते फिरते हैं, तो फिर जो उसके बाद जो है ना घर की तरफ निकलते हैं। तो मैंने क्या चीज़ें यहाँ से ली थी वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में, जब मैं जितनी भी हॉलीडे की छुट्टियों में शॉपिंग वॉपिंग हुई है वो सारी मैं आपको एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मोजेस की, घर की, या कुछ मैंने जो चीज़ें ली हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग जहाँ से करनी होती है वहाँ से हम कर लेते हैं। तो अभी तो ये आ गई है वो जगह जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौसम यहाँ पे आता बहुत कम है। गर्मी इतनी होती नहीं है यहाँ पे, सर्दी ज़्यादा होती है। तो ये 3 महीने ही मिलते हैं लोगों को बाहर निकलने के लिए, सारा सारा दिन गुजारने के लिए छुट्टियों में। तो ये जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग सारा सारा दिन गुजार, दूर दूर से लोग आते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, अपना सारा सारा दिन गुजारते हैं। तो ये जो थी ना जगह, ये बहुत ही प्यारी थी, बहुत प्यारी थी ये जगह। यहाँ पे बस हम कुछ देर, अभी मैं भी कुछ वीडियो बनाऊंगी, कुछ मैंने पिक्चर्स ली थी यहाँ पे। उसके बाद कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि शूज़ वगैरह उतारेंगे हम लोग ताकि पाँव जो हैं थोड़े रिलैक्स हों, क्योंकि इतना ज़्यादा हम सुबह से निकले हुए थे और हम मुसलसल चल रहे थे। तो हमने कहा चलो मोसेस भी थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा है। हम लोग थक गए थे तो वो भी थक गया होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी बैठ के शूज़ उतारे थे, मैंने भी, मेरे मोज़ेस के भी इसके पापा ने उतार दिए थे, उन्होंने अपने शूज़ भी उतार दिए थे। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। बड़े प्यारे यहाँ पे फूल थे, लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ लोग तो लेटे हुए थे यहाँ पे, सही इंजॉय कर रहे थे मौसम को। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन बादल जैसे गरज रहे थे ना, आवाज़ इतनी तेज़ थी बादल की, तो हमें ये लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। तो हमने कहा कि बस यहाँ से भी कुछ पीते हैं, देखते हैं अभी पीने में हम क्या लेते हैं, कोई टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। सामने सारे रेस्टोरेंट्स थे, रेस्टोरेंट्स ने सारे अपनी जो सिटिंग है वो बाहर लगाई हुई थी, मौसम अच्छा होने की वजह से ये बस अभी अच्छी नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे सर्दी शुरू होगी तो ये सारी जितनी भी सिटिंग इन्होंने बाहर लगाई होगी, ये सारी जितनी भी है वो सारी हटा देंगे वो, और सिर्फ अंदर ही बैठने की जगह होती है। तो ये देखिए ये व्यू कितना प्यारा लग रहा था, इसे मैंने जूम किया करके आप लोग को दिखा रही हूँ। ये बहुत प्यारा लग रहा था ये। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ की ज़िंदगी बहुत बिज़ी है, जब छुट्टियाँ हों तो बस तभी घूमने फिरने का मौका मिलता है, उसके अलावा तो बस काम। मेरे हस्बैंड बिज़ी बहुत रहते हैं, काम से घर, घर से काम पे, बस ऐसे। ये देखें इसके अंदर सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, दुकानें थी हर एक चीज़ की, यानी कि शॉपिंग भी आप कर सकते हो, कपड़ों की हर एक चीज़ दुकानें भी थी, रेस्टोरेंट्स बहुत थे। उन्होंने अपनी अपने रेस्टोरेंट्स की सब अपनी अपनी ऐसे सिटिंग्स लगाई हुई थी। तो अब हम लोग देख रहे थे कि हमने कहाँ बैठना है। तो फिर अभी कुछ पीते हैं तो फिर घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि बादल बहुत बने हुए थे और बहुत गरज रहे थे। तो हमें ये था कि बस अब ये छोटा सा बच्चा हमारे साथ है तो हमने जाना दूर है, तो टाइम से कुछ पी के तो बस निकलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बीच का की जगह सेंटर है ना बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है शहर का नाम, ये देखें स्टुटगार्ट सेंट्रूम लिखा हुआ है। ये जर्मन में इन्होंने सेंट्रूम लिखा है, ताकि ये इसका मतलब है कि सेंटर स्टुटगार्ट का। तो मैंने मंगाई थी कोल्ड कॉफ़ी, उन्होंने मंगाई थी कॉफ़ी अपने लिए, और बच्चों का तो आपको पता है मोजेस ने आइसक्रीम मंगवाई थी अपने लिए। और मोजेस की अजीब ही गेम चल रही थी, पानी के साथ साथ आइसक्रीम। तो चलें जी, अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। हमने शुक्र किया कि शुक्र है हम स्टेशन पे पहुँच गए हैं, क्योंकि अगर वहाँ होते तो हम पूरा भीग जाते। तो बस अब हम स्टेशन पे आ गए थे, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो चलिए जी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। खुदा हाफ़िज़।